कागज की फॉर्मेलिटी ला मैं बैठा रोज कर दूंगी क्या कराना था बता क्या करेंगे दो तीन कागज की फॉर्मेलिटी लो पहले सोने का पॉइंट वाइज छोड़ दो ये ड्रामे कागज है कुछ नहीं है प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है नथिंग ये पेट है ना पेट ये पेट का दर्द जागता है ना या आग जागती है आप कुछ आप हरासमेंट हो रहे हो कितने दिनों तक जेल पाओगे खत्म हो जाएगा साहब से बात कर लो सोमवार मंगलवार में फिर ज्यादा काम हो जाएगा साहब के पास नहीं इसी केस को प्रायोरिटी दी जाएगी पहला काम यही होगा साहब का कि मंगलवार दे देखो सुना एक दिन में करना था हेलो ओके मुकेश लेकिन एक दो बात की ये मेरी भी सुन लो सर आप मेरी भी सुन लो ना राज सिंह दलाल बोल के गया है सर मेरी तो सुनते ही नहीं सर आप आपके माध्यम से बोल रहे हैं ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे नोट कर लेंगे बस ये बता सर मेरी तो सुन ही नहीं रहे सर आप अपने अपनी कह रहे हो सर मेरा काम नहीं करता सुन ले पहले मैं मेरे काम से प्रैक्टिस नहीं करता लेकिन जो बात आप बता रहे हो ना और मैं एक एक चीज के ऊपर एक एक चीज का बयान कर सकता हूँ सारी चीजें ये नंबर दिखा हुआ है सर ये एप्लीकेशन आपने लगाई है सर ऐसा है सारे कच कर रखे सब कुछ कर रखे लेकिन मैं एक बता रहा हूँ सिर्फ एक बता दर्द पैदा मत करो लोगों के अंदर बस ये सफिशिएंट वर्ड है दर्द किया हुआ नुकसान दे सकता है उठेगा नहीं किसी से भी ठीक है अब ये बात दे दे भाई मंगलवार की तारीख दे लो साइन करो इनकी है ना हफ्ते में दो तारीख इन्होंने कोई दो है भाई 5 महीना मत 1800 और 2000 रुपये मजदूर हो जो है इन्हें शर्म नहीं आए क्योंकि सारा सब कुछ अटकार गए ये सारा सब कुछ अटकार गए इन्हें शर्म आई थी भाई और राजचंद दलाल हमारे बीच में खड़ा है उस दिन हमारे 5 महीने में भाई साहब अरे 1 तारीख पड़ता है राज भी करे भाई तारीख ले ले क्यों ले ले तारीख उनको ब्लॉक क्यों नहीं मालूम बुलाते नहीं क्योंकि ये पैसे लिए अटकारे बैठे हैं ये दौरे पर है अरे इन लोग है शाम ले लो अपना सब पहले तनख्वाह दिवा दो शाम के बाद में बात करेंगे तो भाई ये किस जगह तो लिखवा नहीं को पहले तूने कौन पहले इतना क्या दुआ दिया 5 महीने में इन्हें कुछ नहीं दुआ अपने दौड़े भर के अपने पानी हो गया अरे भाई रोज तारीख पाते हैं वहाँ पानी में बैठते हैं नो पता नहीं जब एक दिन 6-7 पानी था भाई साहब उधर हम सारा इलाज जानते हैं कानूनी रूप से जानते हैं आपकी क्या ड्यूटी बनती है क्या ड्यूटी बनती है और क्या हमारा अधिकार है क्या हमारी डॉक्टर कराने की नहीं कागजों में फॉर्मेलिटी की जो बात है उसका कोई महत्व नहीं है मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो श्रम विभाग के अधिकारी बैठे हैं कहने को श्रम विभाग है ये मालिकों का और नंगा बेशरम विभाग है मैं साफ तौर पर मजदूरों के लिए बनाया गया विभाग मजदूरों की ना सुन के मालिकों की कठपुतली बन के काम कर रहा है जिस विभाग के बारे में पता लगा भाई श्रम विभाग क्या चीज है तो श्रमिकों के लिए होता है वो उद्योगपतियों के लिए बना हुआ है नहीं तो ये हमारे 5 महीने गुजरते भुखमरी के ये सारे कारनामे यहाँ के श्रम अधिकारियों के द्वारा यहाँ के प्रशासन के द्वारा हुए हैं तो हमारे बच्चे भूखे मरे हैं हमारे बच्चों की शिक्षा फ्लॉप हुई है तो हमारे बच्चे स्कूल के गेट पे खड़े हुए हैं सभी परिवार मिट्टी में मिल चुके हैं कोई मेरा नाम अनिल कुमार राकेश है जी। क्या कुछ परेशानी है आपको? परेशानी है 7 महीना हुए कंपनी के गेट में बैठे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं पूरा परिवार परेशान हो रहा है किराए के मकान है जी बच्चों का एडमिशन है जी कोई एडमिशन नहीं हो रहा बच्चों को बाहर निकाल दिया जा रहा है जी रोटी गुजारा कर रहे हो? गुजारा कैसे कर रहे हैं
मांग चार्ज के किसी से पैसा ले लेके, कर्जा ले लेके 3 रुपये सैकड़ा पे ब्याज ले रहे हैं जी हम। अब क्या उम्मीद है कि आपका फैसला अब उम्मीद क्या, यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ नादर साहब बीमार पड़ गए जी, हर बार बीमार पड़ जाते हैं। हमारे लोगों से कहते हैं कि 3-4 आदमी आओ, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3-4 आदमियों को बहका देते हैं, चले जाते हैं। आज हमारी पूरी जनता आई है तो आज छुट्टी कर रही है, बीमार हो गई जी। यही कहना चाहता हूँ जी। क्या नाम आपका? मैं संदीप गहलावत हूँ। मेरे को जेजेपी पार्टी की तरफ से हल्का सोनीपत ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है। और मिल्टन फैक्ट्री का ऐसा कम कर केस चल रहा है लेबर कोर्ट में पिछले कई महीनों से जी। तो आज भी लेबर कोर्ट में लोग आए इकट्ठा हुए हैं काफ़ी भीड़ में, तो क्या कुछ मामला है? इनकी पिछले मई से लेकर के अब तक की मिल्टन फैक्ट्री वालों ने सैलरी रोक रखी है। ना इनको कोई नोटिस दिया गया कि हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है। उन्होंने बैकडोर से कंपनी पे ताला लगा दिया और इनकी सैलरी अब तक दी नहीं है। पिछला जो TAT है इनका, जो सालाना मेहनताना है, जो इनका बोनस रेट बढ़ता है, वो भी कंपनी अभी डकारे बैठी है। मेरे संज्ञान में मामला 6 सितंबर को आया था। मैंने इनको आश्वासन दिया था कि 9 तारीख से पहले हम आपकी कार्रवाई करवाएंगे। मैंने 9 तारीख से पहले चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर श्री नंदल जी से बात भी करी थी। वो बोले जी हम एक हफ्ते की तारीख दे रहे हैं। आज वो किसी कारणवश बीमार हो गए या कहीं जाना पड़ गया, आज वो आए नहीं हैं। अब इनकी 21 तारीख मंगलवार की तारीख दी गई है। मैं अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से इन भाइयों के साथ हूँ, इनको न्याय दिला के ही रहेंगे। मिल्टन फैक्ट्री की तरफ से लेबर कोर्ट में पैसा खिलाया गया है, ऐसी चर्चाएं हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, उस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा है कह नहीं पाऊँगा, परंतु मैं इतना ज़रूर कह पाऊँगा कि पैसा खाया हुआ ये नहीं है कि इनका फैसला दबा दिया जाएगा। उस अवसर पे अगर कहीं साबित होता है, उसको तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा अगर ऐसा पाया गया तो। शायद इसीलिए ये केस में ढिलाई बरती जा रही है। केस के जो कानूनी दाव पेच हैं वो प्रोसेस में चला रखे हैं, ढिलाई ज़रूर बरती जा रही है, परंतु अब जैसे हमारे संज्ञान में मामला आया है, इस मामले को जल्द से जल्द निपटवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा है, मिल्टन फैक्ट्री का जो केस है ये लगभग 5 से 6 महीने हो चुके, और 5 से 6 महीने लगभग 4 महीने तक तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है लेबर, वो ये शो करता रहा भाई मैं निपटवा दूंगा या समझौता करा दूंगा, पैसे दिला दूंगा, यह आश्वस्त करता रहा। लेकिन उस मौके का फ़ायदा उठाकर मालिकों ने क्या किया कि जो उसमें माल पड़ा था, फैक्ट्री के अंदर तैयार माल था, उसको उठा के बेच गए और लगभग 2 से 2.5 करोड़ का बेच दिया। उसमें से मजदूरों को कितने पैसे दिए? सिर्फ 1 महीने की 22% तनख्वाह दी, सिर्फ 1 महीने की। बाकी सब उसमें किसी को 1800 रुपये, किसी को कुछ रुपये मिले, उसमें लगभग 22% पड़ता है। वो हमने हिसाब लगा के देखा था, वो पैसा दिया है। लेकिन अब जो तारीखें चल रही हैं, क्योंकि पहले इन्होंने कहा, लेबर कमिश्नर ने बोला भाई मैं सबको, जितना ये आंदोलन का टाइम चल रहा है, क्योंकि फैक्ट्री वाले ने खुद अपने आप काम रोका है, तो सबको पूरी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन बाद में इनकार कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम किसी भी प्रकार से हम मजदूर अपने मजदूर साथियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। ये अब आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी, प्रशासन को भी और मिल्टन मालिकों को भी, कि मजदूर के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा मत करो, बार बार हम आश्वस्त कर रहे हैं। हमारी शांति को कमजोरी मत समझो, इससे बहुत बड़ा दर्द पैदा होता जा रहा है जो आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। संभल जाओ और इस काम को कर दो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आप छिपते फिरोगे, छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आदमी को जब दर्द हो जाता है और भूखा मरता हुआ गरीब आदमी जब रो देगा तो धरती से खो देगा। यही मामला है। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेंद्र सिंह, प्रधान मिल्टन साइकिल वर्कर्स यूनियन सोनीपत। 137 दिन से हमारा धरना चल रहा है। इस 137 के दिन में यहाँ की लेबर कोर्ट ने, यहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने हमारी तरफ कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके, हमारे बच्चों का जो भविष्य मिट्टी में मिल रहा है
वो सुधर सके, नहीं तो हमारी शिक्षा और ये बच्चों की नहीं उनको दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। और तक हमारे श्रमिकों पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। एक हमारे श्रमिक पर पीछे 4 दिन पहले इस मैनेजमेंट ने या अन्य शख्स ने सिर में चोट मरवा दी और वो 4-5 दिन से उपचाराधीन है। और इस दौरान इस 5 महीने में हमारे 4 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। हर एक श्रमिक मानसिक टेंशन में है। यदि किसी की रसोई ना चले, उनके बच्चों की शिक्षा ना हो पाए, तो हर एक परिवार में मानसिक टेंशन अपने आप बढ़ जाती है। हर एक श्रमिक के ऊपर 1 से 1.5 लाख का कर्ज बढ़ चुका है। नहीं तो ये अपना किराया दे पा रहे हैं, नहीं राशन खरीद पा रहे हैं। सभी परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इस दयनीय या विकराल हालत में जाएं तो ये जाएं कहाँ पर श्रमिक। कई बार इस प्रशासन अधिकारियों से, डिप्टी कमिश्नर से हम 4 बार मिल चुके हैं, पर वहाँ पर भी रिजल्ट 0 ही रहा। मैनेजमेंट को बुलाया गया वहाँ पर अगले दिन हम गए तो एक लेबर कमिश्नर भी एक ना जिलाधिकारी ये कहता है कि क्या आप मुझसे पूछ के भर्ती हुए थे क्या कंपनी में। मेरे साथी ने कहा जी हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो कहता हम अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे दूं। ये बयान डिप्टी कमिश्नर सोनीपत के हैं। तो इससे बुरा और क्या होगा। प्रशासन और सरकार बिल्कुल इन मजदूरों की अनदेखी कर रही है। यहाँ का लेबर कमिश्नर यहाँ की उद्योगपतियों से सब तरह से मिला हुआ है। वहाँ से इनको नोट मिल जाते हैं। सतपाल नाम का लेबर कमिश्नर हमारे पास, लेबर इंस्पेक्टर हमारे पास गया था धरना स्थल पर। धरना वहाँ से ख़त्म करवा दिया। 7 दिन के अंदर आपके पैसे दिलवा दिए जाएंगे। वे 7 दिन तो दूर, अब 5-5.5 महीने हो चुके हैं। सभी परिवार हमारे भूखे मर रहे हैं। तो सतपाल यहीं पर अपने रोटी सेक रहा है, कंपनी से अच्छा मोटा पैसा ले रहा है और हम श्रमिक से भी भूखे मर रहे हैं। जिस श्रमिक के साथ में हादसा हुआ है, क्या कोई FIR दर्ज करवाई है? हमने FIR दर्ज करवाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस टाइम अंधेरे का मामला था और हम किसी को देख नहीं पाए कि किसने क्या किया है। ऐसे हम किसी पर बेगुनाह आरोप भी नहीं लगा सकते थे। पर जहाँ तक हमारा आइडिया है, ये मैनेजमेंट इतनी घटिया है, ये मालिक इतने घटिया हैं, किस हद तक जा सकते हैं, मजदूर के साथ क्या करवा सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलदीप जसपाल एडवोकेट। सर, आज लेबर कोर्ट में मिल्टन फैक्ट्री के कर्मचारियों की मीटिंग जी बिल्कुल डेट थी क्या सर। कुछ में रहा? एक्चुअली आज मैं फर्स्ट टाइम इस केस में अपीयर हुआ हूँ वर्कर्स यूनियन की तरफ से। और नांदल साहब आज है नहीं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जिनके पास ये केस चला हुआ है, इसलिए नेक्स्ट डेट दी है लेबर कोर्ट ने इसमें 21/9/2021। और ऐसी चर्चा है कि लेबर कोर्ट ने जी मिल्टन फैक्ट्री के मालिकों से कुछ पैसा खाया है। देखो इस बारे में अभी मेरे को पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, फाइल भी मैंने स्टडी नहीं की है, अभी फर्स्ट टाइम में अपीयर हुआ। अगर ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ हम पूरे जोर शोर से कार्रवाई करेंगे। आपको क्या लगता है कि आगे केस कितना चल सकता है? देखो हमारी तरफ से तो मिनिमम टाइम जो लगेगा, हमने कोर्ट को भी इस बात को बताया है कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाएं। तो हम यही प्रेफर करेंगे कि लगभग 1.5-2 महीने में ये केस कंप्लीट हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं इस केस में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार घुस गया हो? सर देखो, भ्रष्टाचार अगर घुसा है तो उसका भी हम खुलासा करेंगे, उसके बारे में ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुकेश नाम है। सर, आज मिल्टन फैक्ट्री की तरफ से कर्मचारी आए हैं। हाँ जी। और उनमें काफ़ी रोष है, तो क्या कुछ मामला है? सर पॉइंट कार्रवाई हो रही है। सर आज साहब की तबीयत खराब थी, इस करके आज कार्रवाई नहीं हुई। साहब ने 2-3 दिन की डेट के लिए बोला है, मैंने इसमें 21 तारीख लगा दी है। पिछले 3 महीने से यहाँ आपकी 5 कोर्ट में केस चल रहा है। सर मेरे पास ये मेरी सीट पे ये केस आया है सर, मैं बता देता हूँ। ये 9/8 को आया था सर मेरे पास सर। उसके बाद हमने नोटिस भिजवा दिया सर पार्टी को, और हर तारीख पे कार्रवाई हो रही है सर। ऐसी चर्चा है कि भी आपकी तरफ से कंपनी आपको पैसा दे रही है, इसलिए आप नहीं सर, ये झूठे आरोप है जी, गलत आरोप है। उनकी तारीख पे काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं सर, हर तारीख पे काम फिर कर रहे हैं। इतना रोष क्यों है और इतना समय क्यों लग सर रहा है? क्लेम केस है सर, क्लेम केस में हर तारीख पे कार्रवाई हो रही है सर। कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? कंपनी के रिप्लाई वगैरह लिए जा रहे हैं सर, और उन इस पे हर तारीख पे कार्रवाई हो रही है सर। हर बार कंपनी आपकी तरफ से सर, आपकी तरफ से ही एक एप्लीकेशन लगाई गई है सर, उसका कंसिडरेशन होना है। कंपनी ने उसका रिप्लाई दे दिया है सर। अब कौन सी तारीख लगी है? 21 तारीख लगी है सर। 21 सितंबर। 21 सितंबर। क्या इस 21 तारीख पर कुछ निपटारा होने का उम्मीद है? निपटारा नहीं सर, इस पे कंसिडरेशन होना है। इस एप्लीकेशन पे वो कंसिडरेशन होगा 21 तारीख।